गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सभी अपने घर पर होंगे और सेफ़ होंगे और आपकी फैमिली भी सेफ़ होगी। आज मैं आपको लेसन नंबर 18 जो कि हमारे कोर्स का लास्ट लेसन है उसका पेज नंबर 114 पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में किस तरह छोटे बच्चों की नासमझी से उनसे गलती हो जाती है और वो अंडों को छू लेते हैं और उन्हें अंडे की बहुत चिंता होती है कि वो उसमें से कैसे बच्चे निकलेंगे, वो क्या खाएंगे पिएंगे। तो चलो अब हम पेज नंबर 114 को पढ़ते हैं और समझते हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उससे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। अब दोनों जने उस अंडों की रखवाली करने के लिए अपना काम शुरू करते हैं कि श्यामा कहीं से पुराना कपड़ा ले आती है, क्योंकि बच्चों आपको मैंने जैसे पहले बताया था टोकरी टूटी हुई थी, उसमें उन्होंने कागज़ ठूस दिया था और पुरानी धोती का उन्होंने उसकी छोटी सी गद्दी बनाई, तय कर वो बिछा दिया और उसके ऊपर तिनके बिछा दिए और फिर उस पर क्या रख दिए, अंडे रख दिए। अब श्यामा कहती है कि भैया मुझे भी तो वो अंडे दिखा दो। केशव कहता है कि दिखा दूंगा, पहले मैं उन अंडों पर छाया कर दूँ, किससे, उस टोकरी से। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। जब श्यामा कहती कि भैया तुम नीचे उतरो और मैं ऊपर चढ़कर अंडे देख लूँ, तो केशव कहता है कि जा पहले दाना और पानी लिया, उनको हम प्याली में रख दें, फिर तू देख लेना। श्यामा प्याली भी ले आती है और चावल भी ले आती है। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अब जब वो सब कुछ चीज़ ला देती है, दाना पानी प्याली, फिर वो उससे गिड़गिड़ा कर यानी उससे कहती है कि भैया मुझे चढ़ा दो, अब मेरे को भी अंडे देखने हैं। पर केशव कहता है कि नहीं, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा कहती है मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी। चटनी बनाना यानी बच्चों मुहावरा है, यानी कि अम्मा जी मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे मारेंगी, कहेंगी कि तुमने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब बड़े अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव कहता है कि भाई तू गिर गई तो अम्मा जी मुझे गुस्सा करेंगी, मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेगी तूने ही इसको चढ़ाया होगा। पर उसको समझाता है कि अंडे बहुत आराम से जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब दोनों चिड़िया बार बार उड़कर तो आती थी पर अपने अंडों पर बैठती नहीं थी। अब केशव और श्यामा सोते थे, शायद हम लोगों से डर जाती होंगी इसलिए नहीं बैठती होंगी। तो दोनों जने वहाँ से स्टूल उठाकर कमरे में रखाते हैं और जो चौकी थी नाने की उसे वहीं रखाते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा ने आंसू भरना यानी बच्चों फिर से मुहावरा, यानी उसकी आंख में पानी आ जाता है, वो रुआसी हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, अब मैं अम्मा जी से सारी बातें कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। अर्थात बच्चों फिर से यहाँ पर मुहावरा आ गया, चार सर ना हो जाते यानी सिर फट जाता। अब केशव को जब वो कहती है कि मैं तो अम्मा जी को कह दूंगी कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, तो वो कहता है कि तू अगर अम्मा जी को बताएगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा कहती है तो तुमने मुझे अंडे क्यों ना दिखाए। तो केशव कहता है कि अगर तू स्टूल पर चढ़ती और वहाँ से गिर जाती तो तेरा सिर ना फट जाता। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी।
इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोले? किवाड़ यानी बच्चों दरवाज़ा। अर्थात अब श्यामा कहती है कि भले मैं गिर जाती, भले मेरे सिर टूट जाते, अब तो मैं अम्मा को कहकर ही रहूँगी। इतने में क्या होता है, उनकी अम्मा कोठरी में से आती है। उसके मुंह पर धूप लग रही होती है। अपनी आंखों को पोंछाते हुए कहती है कि तुम दोनों कब रूम में से बाहर निकाला है? कोठरी में से कब बाहर निकाला है? मैंने मना किया था ना कि इतनी दोपहर है, धूप में नहीं जाना है, तुमने दरवाज़ा कैसे खोला? अम्मा बहुत सारे प्रश्न कर देती है दोनों बच्चों से। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं कर पा रही थी। अर्थात जब वो पूछते हैं कि दरवाज़ा क्यों खोला, किसने खोला, तो श्यामा ये बात को छुपा जाती है, क्योंकि उसको डर लगा कि अगर वो अम्मा जी को बता देगी तो अम्मा जी भैया को पीटेंगी। और केशव भी दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा ने कह दिया तो, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर, श्यामा कौन यानी केशव की बहन, उसको विश्वास नहीं था। उसे तो यही डर लग रहा था कि श्यामा ज़रूर से अम्मा जी को बता देगी कि दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने यानी केशव ने। अब और श्यामा तो बेचारी अपने भैया से प्यार के मारे चुप थी कि कहीं वह अम्मा जी को बता देगी तो इस कसूर के में तो वह खुद भी हिस्सेदार थी। किसकी? उस दरवाज़ा खोलने की, स्टूल लाने की, प्याली लाने की, पुराने कपड़े चिथड़े फाड़ कर लाने की, यानी वह भी बराबर की हिस्सेदार थी। तो वह इस वजह से फैसला नहीं कर पा रही थी कि अम्मा जी को बताए कि नहीं। उसे अपने भाई पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, और भाई को भी डर लग रहा था कि कहीं श्यामा अम्मा जी को बता देगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो बच्चों इस प्रकार 114 114 नंबर पेज पूरा होता है। 115 मैं आपको कल समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी, तो आप लोग इस पेज को पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।